गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। तो आज का क्लास तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, सही सलामत हमारा जो है। ठीक है मैम आपको चलिए। पता है चंद्रयान 3 हाँ हाँ लैंड हाँ हो गया हाँ, है। मुझे पता है। अभी 11 यस मैम। बताया कि सक्सेसफुली लैंड हो गया और इंडिया को बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है, गुड बहुत इवनिंग बड़ी मैम। सफलता है ये। मैम बहुत जी बड़ी जी मैम। या मैम वेलकम बहुत टू ऑल ऑफ बड़ी। यू। सीरियसली लास्ट टाइम वो रोए थे ना, जो जिन्होंने बहुत यस ट्राई मैम किया था बहुत तमिलनाडु बड़े से। थे। यस मैम, मैं फेल होने की यस कहा। मैम। यस मैम। जो काम रशिया ने नहीं किया, नासा ने नहीं किया, वो इंडिया ने कर दिखाया। इसीलिए तो इंडिया में आप देख सकते हो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे डॉक्टर बनना हो चाहे इंजीनियर बनना हो, आपको नंबर बड़े हाई रखने पड़ते हैं। और आउट ऑफ इंडिया क्या होता है, यस पैसे मैम। देकर के आप कम नंबर में भी पढ़ाई कर लोगे, मगर इंडिया आओगे तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यस, सो स्क्रीन भी शेयर है हमारा। और यस मैम। वैसे आपका जो क्लास कैंसिल भी हुआ था ना, तो उतना कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इनफ क्लासेस हैं, मतलब आपका सिलेबस पीछे नहीं होगा, तो इसीलिए उतनी टेंशन में नहीं हूँ मैं फिलहाल। पार्शियल फ्रैक्शन का आखिरी क्लास है आज, क्लास नंबर 2। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आपका क्या शुरू होगा, शायद बाइनोमियल शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास में आपका। बाइनोमियल होगा, उसके बाद कुछ होगा, एंड देन सर्कल्स है, मैट्रिसेस है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ना है ना, ट्रिग्नोमेट्री। यस मैम। मैम वो तो इम्पोर्टेंट है। मैम हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो मैं इसके बाद बाइनोमियल खत्म करेंगे 3। मैम आपके कैप्शंस शो हो रहे हैं। क्या शो हो रहे हैं? मैम कैप्शंस। कैप्शंस समझी नहीं मैं। यस मैम। मतलब 3 डॉट्स पे क्लिक करके उधर शो कैप्शन पे क्लिक कर दो, ऑफ हो जाएगा। सबको शो हो रहे हैं क्या? मैम उनका नो ऑन मैम। हो गया यस होगा मैम। गलती से। नो मैम। ओके ओके फाइन। ये देखिए यहाँ पर आप अगर जाओगे ना, तो यहीं पे कैप्शन ऑफ करने का है क्या? मैम वो एक ही बटन से ऑन होते हैं और एक ही से ऑफ होते हैं। ओके ओके, चलो सौरभ को ज्यादा पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर क्लास शुरू किया जाए। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है भाई आज की तो, जबकि लाइट नहीं रहती, नेटवर्क नहीं रहते, तो बच्चे आते नहीं है, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। चलिए ठीक है। मैम आपको पता है आज क्या? मैम आज ना हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना मैथ्स का क्विज था और मैम उसमें हमारी टीम फर्स्ट आई। ओ बहुत बहुत बधाई हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फर्स्ट आए हो, बहुत बधाई हो वैशाली। यस मैम। तो थैंक यू मतलब मैम। यस, मतलब मैथ्स में आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हो, मुझे पता नहीं था, आज पता चला है। yes। यस मैम। थैंक यू मैम। सौरभ ने भी थैंक्स क्यों बोला? सौरभ भी थे क्या इसमें? नो मैम, मैम मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है, पर एक ने लिखा था टेक्स्ट और तो लिखा। ओके ओके ठीक है, वीक नहीं है, आप गुड ऐसा इवनिंग दिमाग मैम। में मत बैठाओ। वेरी गुड इवनिंग कि मेरा मैथ्स वीक है, कुछ वीक नहीं है, क्लास में इतना आंसर तो करते हो आप। वीक बच्चे का ऐसा होता है क्या? तो फिर स्मार्ट बच्चे को मैं किसमें गिनूंगी? अच्छा है आपका मैथ्स भी। मैम सभी का ही मैम अच्छा है। आपको लगता होगा मेरे लिए तो वीक ही है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। नहीं नहीं, ये चीज कभी अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि बच्चों 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारे जबान पे विराजमान होती हैं। वो कब आपके जबान पे विराजमान है आपको बता के नहीं आएंगे कि हाँ मैं ना अभी तुम्हारी जबान पे आने वाली हूँ। इसीलिए मुंह से नेगेटिव चीजें अपने लिए मत निकालो, इग्नोर करो। मैंने पहले ही दिन बताया था, सबकॉन्शियस माइंड, बेवकूफ बनाना है अपने दिमाग को। तो ये बोलो कि मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है, मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीक है ये चीज। यस मैम। मैम वो तो ट्राई करता हूँ मैं, वैसे नहीं है बात। अच्छा तो है सौरभ का मैथ्स। देखो सारे लोग सपोर्ट में उतर गए हैं सौरभ के। मैम वो क्लास सच्ची के में टाइम होता है, पेपर के मैम। टाइम पे तो मैम कुछ भी याद नहीं मैम रहता है। सौरभ भी तो है हमारी क्लास का टॉपर। हाँ हमारी ऑनलाइन मैथ्स का सौरभ। टॉपर यही तो है। अच्छा, टॉपर होके ऐसी बातें कर रहा है, देख लो। टॉपर यस लोग ऐसे ही मैम। होते हैं, पता, सब करके आएंगे और बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन आया था,
मैंने तो यस मैम, हमारी क्लास की evening, टॉपर ma'am. भी ऐसी है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यस, वैसे मेरी क्लास में मैम 10 अगर वालों, टॉपर होता तो मैं ऐसा बोलता ही क्यों? देखो टॉपर सुनो, बच्चे ऐसे आप बोलते हैं सौरभ। आप नहीं टॉपर बढ़ता हो या है, ना बोलते हैं हो, सारे। बट आप मैथ्स में काफी अच्छे हो, ये मैं बता रही हूँ। मैम ठीक है, होने पर बनना है टॉपर। अच्छा अच्छा, मैम जैसे चलिए मुझे तो लगता था कि पार्शल, पहले, हाँ, आपको क्या लगता था? मैम जैसे मुझे लगता था कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ मैम, वैसे सौरभ को लगता है कि वो अच्छा नहीं सेम मैम मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ पर मेरे से मैथ होता ही नहीं है है। अच्छा मैथ्स में। ऐसा क्या है कि आपसे होता नहीं है? मैम मैथ्स मेरा फेवरेट है। जिन मैम मेरा मैम मैं मैथ को बहुत ज्यादा टाइम लगाती हूँ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ती हूँ पर फिर भी मेरा मैथ नहीं हो रहा है। बट क्यों नहीं हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? मैथ्स में तो बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने फिजिक्स की तरह यहाँ पे थ्योरम उल्टा पुल्टा लगा दिया। जो फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हो, तो इतना तो पता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है, पार्शियल में मैं ट्राइंगल का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकती हूँ। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत अगर हो रही है तो कहीं प्रैक्टिस में हो रही है। बट बिलीव मी, मैथ्स आपका बहुत आसान है, फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपका होता है केमिस्ट्री, मैथ सबसे आसान होता है, सबसे लास्ट में आता है मैथ्स। यस मैम। तो इतना डिफिकल्टी लेवल पे मत सोचो। और अगर अगर आप लोगों को, जैसे आज मुझे 3-4 बच्चे कह रहे हैं कि मैथ्स डिफिकल्ट है, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ करने को, उसको एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। 3-4 दिन आप मेरी क्लास के होमवर्क मत करो, बट उस होमवर्क को जरूर करना। एक पेपर लो, व्हाइट शीट ले लो या फिर जो भी घर में पेपर हो, पेपर में लिखो। क्या लिखोगे? सबसे पहले तो लिखो आई लव मैथ्स, ठीक है। आई लव मैथ्स लिख के कॉमा डाल के क्या लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, और कॉमा डाल के क्या लिखोगे कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ, बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ, ठीक है। एक पेपर लो और ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ, या फिर मेरा मैथ्स करने में, सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मन लगता है। खुशी से उस चीज को फील करके कितने बार लिखोगे इसको, रुक जाओ मैं बताती हूँ कितने बार लिखोगे, 21 टाइम्स। बात मानो मेरी, ठीक है, एक बार ऐसा करो, 21 टाइम्स लिखो एक पेपर लिख के, और उसको कितने बार लिखोगे आप, 21 टाइम्स इंटू 5 डेज लिखो, या फिर 5 डेज नहीं मन है लिखने का तो 3 डेज लिखो। और जब भी लिखोगे तो 2 टाइम चूज कर लेना, या तो मॉर्निंग का टाइम चूज करना सो के उठने के बाद, या तो रात को सोने से पहले। इस एक्सरसाइज को करके देखो, बिलीव मी, धीरे धीरे आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगेगा। सीरियसली, किसी भी सब्जेक्ट के लिए करके देखो। मैं खुद आज तक इसको प्रैक्टिस करती आई हूँ। जो चीजें मुझसे नहीं होती ना, मैं एक पेपर उठाती हूँ, पेन उठाती हूँ और लिखती हूँ कि जो चीजें नहीं होती उसको मैं लिखती हूँ, ये मेरे से बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, और मैं एक्चुअली में उसमें करने लग जाती हूँ। जब आप लिखते हो, क्यों कहते हैं कि लिख लिख के याद करो, मैथ्स को प्रैक्टिस करो, क्यों? मैथ्स को आंख से देख के नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं पढ़ सकते, 1 मिनट में लगेगा सब आता है, 1 मिनट में लगेगा गायब, इसीलिए लिखा जाता है। जब आप पेन से पेपर में लिखते हो तो आपकी ये जो हाथ की जो फिजिकल एनर्जी है ना, पूरी की पूरी एनर्जी उस पेपर में जा रही है, दिमाग भी वहीं पे जा रहा है, आप जो लिखोगे वही दिमाग लेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज इनडायरेक्टली आपके यहाँ से होते हुए दिमाग में जाएगा। जब दिमाग में जाएगा तो वो चीज जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा कि ओ मैं मैथ से बहुत अच्छा हूँ, फिर ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगी चीजें। मैं आपको कोई जादू जिन, ऐसा कोई जिन निकल कर आ गया है और सब कुछ पूरा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ, ये रियलिटी है। ये एक्सरसाइज करना शुरू करे बच्चे जिनको मैथ्स में डिफिकल्टी लगती है। मैम मैं इसको पक्का करूंगी। पक्का करो एंड मुझे चेंजेस जरूर बताना, एंड पॉजिटिव होकर करना, खुश होकर करना, ये नहीं कि दुखी होकर हट मुझे तो मैथ्स अच्छा ही लगता, मैम ने क्या बोल दिया, मैम जिनको जल्दी जल्दी, ऐसा मैम नहीं। जिनको मैथ्स मतलब समझ नहीं आता उनके लिए एक शायरी बोले। बोलिए। अर्ज है। बोलते हैं ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर होती हैं। अरे वाह, तालियां बजाओ, सबके सब वाह तालियां वाह बजाओ वाह शायरी के लिए। एक बार फिर से बहुत रिपीट अच्छा करना। शायरी वाह बोला। वाह। थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा शायरी।
मैम मुझे विशाल शायरी चलिए करना बहुत रिपीट और पसंद है। सुनाना। तो मैथ्स क्लास की जगह इसको हम लोग शायरी क्लास रख देते हैं। एक्चुअली शायरी मुझे बहुत अच्छा Yes, लगता है, ma'am. बट मुझे बोलना नहीं आता, बस वही मेरे में कमी है। सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मैथ्स बहुत मुश्किल है, मगर एक बार अगर कश्ती को पार कर जाओ ना, एक जुनून आ जाता है, एक नशा है इसमें। फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, एक नशा के जैसे है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसा नहीं, उसमें आपको याद करनी पड़ती है टर्म्स को, ठीक है। तो वही एक डिफरेंस है। चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, पार्शियल का लास्ट क्लास है और क्वेश्चंस को भी करके मैम, खत्म करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बताइए। मैम आज सुहानी का बर्थडे है। सुहानी ने क्या वो लिस्ट में कमेंट नहीं किया था जो हमने उस दिन चैट में कमेंट किया था? मैंने वो लिस्ट देखा है, बर्थडे नहीं दिखा मुझे। मैम शायद वो आई नहीं होगी उस दिन। मैम शायद उसने 10th क्लास ज्वाइन नहीं की होगी। यही दिक्कत है, जो बच्चे आए नहीं थे उन्होंने कमेंट नहीं किया तो उनका बर्थडे नहीं दिखा। कहाँ है सुहानी, उनकी आईडी कहाँ है? मैम उसने आज भी ज्वाइन नहीं किया शायद। लो, मुझे लगा सुहानी है इस क्लास में, मैं उनको बर्थडे विश करने वाली थी। एनीवेज हैप्पी बर्थडे टू सुहानी, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो आपने फिर अभी बोला, कोई बात नहीं, हम लोग लिख देते हैं उनके एब्सेंस में भी। हैप्पी बर्थडे टू सुहानी। सुहानी नाम कितना प्यारा है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो मुझे यहाँ पे Yes, इमोजीज वगैरह इमोजी वगैरह Yes, ऐड करना भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस आज के बड़े इजी इजी हैं, पार्शियल वाले, ठीक है। रिकॉल टेस्ट मैंने लिया है, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 3x - 5 अपॉन x - 1 टू द पावर 4, ये क्विज का क्वेश्चन था। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो। पार्शियल में मैं क्या करती थी, मैं लेती थी 1 अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग, फिर मैं लेती थी a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग। इसके आगे टर्म्स जुड़ते जाते थे, d तक मैंने लिया था। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 3x - 5 अपॉन x - 1 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो कैसे करूंगी? आप लोगों ने a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों? Yes, ma'am. पढ़ा है। Yes, ma'am. अच्छा हाँ, Yes, ma'am. a - b द होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा है, मगर a Yes, ma'am. - b टू द पावर 4 का फॉर्मूला हम में से किसी ने नहीं पढ़ा। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, तभी मुझे आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। तो मैं क्या करूंगी, पुट x - 1 इज इक्वल्स टू y, सो x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। मैं x - 1 को ही चेंज कर दूंगी, पावर को तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती ना। कैसे चेंज करूंगी, पावर तो अपनी जगह पे रहेगा, तो मैं पूरे के पूरे x को ही चेंज कर देती हूँ। सो अगर मैंने इसको चेंज किया तो कैसे लिखूंगी मैं अब, 3y प्लस 1 माइनस 5 अपॉन x - 1, यानी कि मेरा ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 4 में चला जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये मेरा कितना आएगा, 3y प्लस 3। मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूंगी और इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। 3y प्लस 3 माइनस 5 अलग से रहेगा, अपॉन में मेरा कितना आ जाएगा, y टू द पावर 4। अब आप लोग 10th क्लास में आ गए हो तो क्या करो ना, चीजों को सपोज करना सीखो। मतलब मैंने क्या किया, पुट x - 1 इक्वल्स टू y, ये मैंने अपनी मर्जी से किया, मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं बोला था। सो चीजों को सपोज करना सीखो आप। चलो ठीक है, अब इसको फिर से मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे ही करूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग। तो अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, ओके हमारे पास बहुत जगह है। मैं इसको ले लूंगी 3y माइनस 2 अपॉन y टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 3y अपॉन y टू द पावर 4 माइनस 2 अपॉन y टू द पावर 4। इसको मैं और सॉल्व करके लिखूंगी तो कैसा होगा, 3 अपॉन y, ठीक है, -2 अपॉन y टू द पावर 4। अच्छा
ये एक y है और ये एक क्या है, पावर इसकी 4 है। तो 4 अगर इधर जाएगी तो मैं 4 में से एक माइनस कर दूंगी कि नहीं कर दूंगी, आराम से कर दूंगी ना, कर दूंगी। या फिर अगर ये 1 है तो 1 को नीचे ले आऊंगी तो 4 माइनस 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। एक बार और इस स्टेप को समझेंगे सभी लोग। देखो ये y है मेरे पास, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 4। अब मैं अगर 4 को लेकर जाऊंगी ऊपर तो 1 माइनस 4 होगा -3, ठीक है। तो y1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, y -3। फिर माइनस में है मतलब माइनस वाले पावर को तो मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, ये हो जाएगा 1/y⁻3, है ना, यही तो होगा। तो मैंने उसी तरह से क्या लिख दिया, 3/y⁻3। समझे सारे बच्चे इस स्टेप को? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके ओके, वेट, इसको मैं जरा यहाँ पे ऐसे थोड़ा अलग से कर दूं ताकि लगे कि हमने रफ वर्क किया है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलो ये स्टेप भी हो गया, मतलब a माइनस बी के फॉर्म में तो मैं इसको ले आई हूँ, a अपॉन समथिंग माइनस b अपॉन समथिंग। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, सो मैं करूंगी यहाँ पे 3 y की वैल्यू में पुट कर दूंगी सीधे सीधे x -1 टू द पावर 3, क्योंकि y टू द पावर 3 था मेरा, -2/x -1 टू द पावर 4, ठीक है, यही तो था मेरे पास और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, a/x -1 टू द पावर 3 माइनस b/x -1 टू द पावर 4, यही मेरा हो जाएगा। अब इससे आगे मुझे इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें थोड़ा सा आपको काम आएगा सॉल्व करने का, जैसे कि 6x³ प्लस 5x² माइनस 7। क्वेश्चन शायद से आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बच्चों। यस मैम। हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्यूब है और ये है आपका 3x² माइनस 2x माइनस 1, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका मैम लॉन्ग डिवीजन मेथड, अनुचित, हाँ अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी भी हालत में लॉन्ग डिवीजन करोगे और वो लॉन्ग डिवीजन मैं नहीं करूंगी, आप करोगे पॉलिनोमियल्स का। आपके लिए खुशखबरी है जो मैं देना भूल गई, संडे आपका टेस्ट होने जा रहा है, टेस्ट प्लानर प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट संडे में देखो 27 को अगर होगा तो ग्रुप में मैसेज आएगा आपको हर चीज का, बट मान के चलो कि 3 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट संडे से होगा आपका टेस्ट प्लानर, मैंने प्रिपेयर कर दिया है। और पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था ना? यस मैम। तो नंबर सिस्टम का रिवीजन कर लेना, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में, इसीलिए मैं यहाँ पे करके नहीं दे रही हूँ, आप उससे करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में अंदर किसको रखते हैं, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन बाहर, अपॉन नहीं बाहर 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब x² है और x³ मतलब एक x तो आएगा ही आएगा अपने पास, और 3 2 6 होता है ना, 3 यस मैम 6 होता है, तो पहले ही मैंने आपको करके दिखा दिया, आप उसको सॉल्व कर लेना आप। तो यहाँ पे आप जब करोगे तो 2x के बाद आपको प्लस कितना मिलेगा, 2x प्लस 3 मिल जाएगा आपको। ऊपर का मैंने आपको बता दिया, अब नीचे का डिनोमिनेटर भी आएगा आपके पास कुछ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ आपको सॉल्व किया हुआ। 2x प्लस 3 और प्लस में अपने पास आ जाएगा 8x माइनस 4 अपॉन ये आएगा 3x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक, अपने पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब वही पुराना मेथड अपना, तो ये हो जाएगा मेरा 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, फैक्टराइज करने पे मेरे को मिलेगा x माइनस 1 और 3x प्लस 1। अगर आप इसको करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए और यही मिलेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगी किसको,
8x minus 4 upon 3x square minus 2x minus 1 is equals to a upon x minus 1 plus b upon 3x plus 1। ठीक, ये मेरा हो जाएगा। यहाँ तक तो हम सभी समझ चुके हैं सारे स्टेप्स को। अब इसको बस आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करूंगी मैं, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो अपने पास बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एलसीएम लेने के लिए, यही हम लोग करते आए थे। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा 8x माइनस 4, 8x माइनस 4 इज इक्वल्स टू a, 3x प्लस 1 प्लस b आपका बचेगा x माइनस 1। ये फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा, इसी को लेकर सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पुट करूंगी x की एक वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू 1 कहां से आया मेरे पास, ये आया x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यस मैम, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यस, ये यहीं से आया था। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x को अगर आप 1 रखते हो तो मैं रख दूंगी 1, मतलब 8 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू b, तो पूरा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है, मतलब मेरे पास खाली a वाला टर्म बचेगा। तो 3x की जगह पे 1 प्लस 1 ये मेरे को मिल जाएगा, विच इज दिस इम्प्लाइज 8 माइनस 4 होता है 4, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 भी होता है 4, तो 4 और 1 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1। a is equal to 1। a equals to 1। a इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसी तरह से b निकालना पड़ेगा, b निकाल दूंगी तो इक्वेशन में रख दूंगी मैं। तो b अगर मैं निकालूं, इसको देख लो कहां से आ गया पता नहीं, बीच में मैंने तो स्लाइड रखा था। रुको अभी इसका काम तमाम करती हूँ मैं। कहाँ गया, ये आ गया ना, तो इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको एक यहाँ दे देते हैं। यस यस, तो अपने पास पूरी भारी मात्रा में जगह आ गई है। ए निकाल दिया 1, अब बी को निकालते हैं। सो बी पे मैं क्या पुट करूंगी, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3, और ये कैसे मिला मुझे, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखकर मुझे ये मिला है, माइनस 1 अपॉन 3। वी गेट, हमें क्या मिलेगा देन, इक्वेशन में अगर मैं इसको रखूंगी तो 8 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 माइनस, क्या था इक्वेशन 4 था ना, हाँ 4 इज इक्वल्स टू, अब ए वाला जो मेरा टर्म था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, वो खत्म हो जाएगा वो। तो मेरे पास क्या बचेगा, b बचेगा। तो b था कितना, b वैसे x माइनस 1 था, x माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसको तो मुझे कोई सॉल्व करके बताने की मूड में है नहीं। माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3। देखते जाओ हम लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गलत होगा तो आप ही लोग बताओगे मुझे। 3 ये हो गया, एलसीएम ले रहे हैं हम, भगवान कहाँ हैं आप, 3 4 जा 18, 12। कोई तो गुस्से में बोला 12, चलो ठीक है गुस्से में ही बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, ये सही लिखा है मैंने, 3 4 18 है तो मोटे टीचर, ये कितना होगा, 12 8 कितना होता है, 20 होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 20, 3 को कैंसिल कर दो और इस 4 को यहाँ ले आओ, माइनस 20 अपॉन 4, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 4 5 20 होता है। यस मैम, b इज इक्वल्स टू हो Yes, गया 5, a मिला था 1, b मिला था 5, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन में रख देंगे। दिस इम्प्लाइज, फाइनल इक्वेशन क्या था मेरा, कुछ था मेरा 6x क्यूब था प्लस मेरा 5x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन, नीचे तो मेरा था 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू
a प्लस बी मैंने रखा था, तो 2x प्लस 3 तो ऐसा ही रहेगा फर्स्ट टर्म जो था, प्लस a की जगह पे डालो 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस b की जगह पे मैं डालूंगी 5 अपॉन 3 प्लस 1। मिल गया अपने को a और b, बहुत इजी था ये क्विज था, मगर मैंने सोचा सॉल्व करवा दूं, पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा, भगवान ही मालिक है। ओके चलो, ये वाला भी वैसे ही है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग को बहुत इजी नहीं लग रहा है ना बच्चों? ऐसी ही कोई बात है ना? यस मैम। मैम थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना हम ये, तो हाँ हाँ, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन खुद से करवा रही हूँ आपको। देखा जाए तो अलजेब्रा है, बस थोड़ा लॉन्ग है, टफ नहीं है, इसको लॉन्ग बोलोगे, लंबा हो जा रहा है अपने लिए। अलजेब्रा यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल्स यूज हो रहा है क्या? पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन। ये दो चीजों में आपको माहिर होना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो अगेन मेरे को यहाँ पे ये मेरा इम्प्रॉपर में ही आता है, मतलब आप पॉलिनोमियल से अगर निकालोगे लॉन्ग डिवीजन से तो आपको कुछ मिलेगा 3 प्लस 6x माइनस 2, ये बहुत इजी होगा वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मैं इधर का लेके अगर सॉल्व करती हूँ तो 6x माइनस 2 अपॉन, इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगी ना तो मुझे कितना मिल जाएगा फैक्टराइज करने पे? एक मुझे मिलेगा 2 और 3, 2 और 3 6 होता है, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 3, तभी तो माइनस 6 आया। माइनस 2 इंटू प्लस 3 होता है मेरा माइनस 6, और माइनस 2 प्लस 3 होता है मेरा 1, तो यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 6 है, तो यहाँ से मेरा आ गया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे 6 और 1 लेके भी कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5 हो जाता है, किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर लो। x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3। प्लस 3। अब फिर से मैं क्या करूंगी, ये तो नीचे का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरे पास क्या बचेगा? खाली ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म्स बचेंगे। हर क्वेश्चन में देखो एक चीज कॉमन है, खाली न्यूमरेटर बच रहा है, डिनोमिनेटर हो जा रहा है कैंसिल। ये मेरे पास बचेगा ax प्लस 3 प्लस बी एक्स माइनस 2, x माइनस 2। अब हम लोग रखना शुरू करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 2, ये x माइनस 2 है, तो ये कहां से आया हमारे पास? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 मिला अपने को। अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट मैं करने की कोशिश करूं तो 6 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a, b तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 होता है, तो 2 प्लस 3 होता है मेरा 5, a 5 हो गया। मैम a इज इक्वल टू 2। हाँ, दिस इम्प्लाइज 12 माइनस 2 हो गया 10 इज इक्वल्स टू a 5, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ए हो गया, बी निकालते हैं हम लोग। अगर बी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बच्चों? इस तरीके से निकलेगा, और क्या? पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 3 कहां से आया आपके पास? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 3। पुट करेंगे तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 2, यही था क्या? 6x माइनस 2 था, हाँ 6x माइनस 2। सो बी वाला टर्म बचेगा, ए वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0 होता है, मतलब ओनली बी बचेगा। सो बी एक्स माइनस 2, बी एक्स माइनस 2 यानी कि माइनस 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा होता है 18 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5, बी हो जाएगा ये माइनस 5 माइनस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस 20 आता है ना, तो माइनस यहाँ पे कट जाएगा 5b, सो b इज इक्वल्स टू 4।
बस a और b निकल गया। तीसरा काम क्या है, मुझे देयरफॉर उसको इक्वेशन में मुझे रख देना है, यानी कि 3x² प्लस 9x माइनस 20 9x minus अपॉन 20 x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, पहले मेरा 3 आया था ना, 3 प्लस a अपॉन यानी कि 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस b कितना आया 4 अपॉन 4 कितना upon था, कितना x प्लस 3 था, हाँ x प्लस 3। x plus ठीक है, चलो ये भी अपना सॉल्व हो गया। इजी था, इजी था कि नहीं, अब थोड़ा इजी लगा? यस मैम। यस मैम। yes ma'am. Yes ma'am. ओके 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 ओके, Yes, चलो ma'am. चलो ओके चलो, तो ये तो मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई करके हम लोग कर रहे थे अभी तक सब कुछ। अब हमें मेथड 3 देखना पड़ेगा बच्चों। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे एक्चुअली में, ax प्लस b लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप ax प्लस b लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आएगा ax अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग, ठीक है, या फिर कभी आपके पास आएगा a अपॉन समथिंग प्लस bx अपॉन समथिंग, ठीक है, ये आ जाएगा। और या तो फिर और आपके पास क्या आ सकता है, प्लस में bx प्लस c भी आ सकता है, मतलब b और c एक संग आ जाएंगे, a अलग हो जाएगा, अपॉन समथिंग में आ सकता है। या फिर अगर ये सारे नहीं आते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग कैसे केसेस बनेंगे। सो एक और आपके पास केस क्या बनेगा मैं आपको बताती हूँ, a अपॉन समथिंग प्लस bx प्लस c, क्योंकि b के बाद आता है c, फिर c के बाद क्या आता है d, तो bx प्लस e, d के बाद आता है e, प्लस e के बाद क्या आता है f x प्लस g अपॉन प्लस सो ऑन। इसका कोई अंत ही नहीं है, मगर क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको बहुत ज्यादा अगर आएगा तो ये एक टर्म आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 तरह के आ सकते हैं, चौथा तो अभी नहीं आएगा आपके लिए। तो मेथड 3 को पढ़ो मत, उसको पढ़ने मत जाओ, बस यहाँ से समझ लो कि ऐसा भी हो सकता है। यही मेथड को लगा के अपने को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी देखते हैं, हो जाएगा, बहुत आसानी से होता है ये भी। सो मैं अगेन उसी तरीके से क्या करूंगी, पहले मैं लिख देती हूँ 2x माइनस 5 अपॉन ये कितना है मेरा x प्लस 2 है, और कितना है x² माइनस x प्लस 5। तो मैं क्या करूंगी, a को लूंगी मैं x प्लस 2 और प्लस में bx प्लस c को मैं क्या ले लूंगी, ये बड़ा टर्म है ना तो इसमें खाली b नहीं आएगा, bx प्लस c भी आ जाएगा। इसको मैंने ले लेना है x² माइनस x प्लस 5, ठीक है। अब तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a x² माइनस x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में प्लस bx प्लस c एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ क्या होगा x प्लस 2। सो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू माइनस 2 मेरा यहाँ से निकल गया, तो फिर मुझे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो मेरा a क्या बचेगा, मेरे पास a क्या बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो कितना मिलेगा मुझे, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस 2 2 2 प्लस 5 कितना होता है 7 इज इक्वल्स टू 7a। 4 पक्का ये सही कर रहे हैं हम लोग, 5 प्लस 4 9, सही कर तो रहे हैं, बोलते जाओ। Yes ma'am. Yes ये ma'am. कितना होगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 कितना होता है 9 माइनस 2 आपका 7 ही तो होता है, ठीक है।
चलो, सो ए इज इक्वल्स टू आपका ये कितना होगा, ठीक है, -9/7 हो जाएगा, है ना। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। यस मैम। मैम चंचल ने ड्रेस किया है। क्या क्या कह रहे हो? चंचल ने चंचल ने किया है। हैंडल किया। क्या कह रहे नो हो? मैम, ये गलती से हो गया था। देख लो, एक गलती के लिए पूरा क्लास रुकवा दिया। चलो ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, फटाफट बी में अभी मैं बढ़ती हूँ। तो बी के लिए मैं क्या करूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब मैं 0 लूंगी, तो अगर मैं 0 लूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, इक्वेशन क्या था भाई, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x को अगर मैं 0 लेती हूँ तो मेरा b वाला टर्म बचेगा bx प्लस c, ठीक है। यस मैम। यहाँ से मेरे को -5 मिल जाएगा क्योंकि 2 तो 0 हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, ये भी अगेन मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे मिल जाएगा, 5a प्लस 2c मिल जाएगा मुझे, यस मैम। क्योंकि b भी 0 हो गया। देन -5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू a क्या था मेरा, -9/7 प्लस 2c, यही मुझे मिला था। तो c मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से c मिलेगा, ये 7 को इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, -35। फटाफट से इसको सॉल्व करो, -35 7 को इधर लेकर जाओगे तो, और 5 9 जा कितना होता है, 45, -45 ये हो जाएगा आपका। अब क्या करोगे, -45 और 35 कितना होता है, -45 प्लस करके अगर इधर आप ले आओगे या फिर माइनस को ही उधर ले जाओ तो 10 हो जाएगा, इसका डिफरेंस तो 10 बचा ना आपके पास। यस मैम। तो ये अगर 10 बचेगा इक्वल्स टू आपके पास 2c है, इज इक्वल टू 5। ओके फाइन, c इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, वो तो ठीक है, मैं इसको प्लस में देख रही थी। ओके, सो c इज इक्वल्स टू 5 आपके पास बचा। पक्का ना, हम लोग सही कर रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी मैम। यस बताइए। मैम। मैम यहाँ पे -5 कैसे आया? आप x को मैम 0 रख के देखो, इक्वेशन में कितना मिलता है आपको। मैम पीछे x² माइनस x प्लस 5 था, आपने -5 लिया है। आपको अभी तक समझ ही नहीं आया कि हम लोग x की वैल्यू पुट कहाँ कर रहे हैं। आपको समझ में आया होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते। देख लो, हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में, x स्क्वायर में नहीं कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं 2x माइनस 5 में। तो 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 -5 होता है, समझे? यस मैम। ओके, c इज इक्वल्स टू 5। मगर मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है अभी कि हमने c इज इक्वल्स टू 5 गलत किया है। क्यों बोलो तो बच्चों, अलजेब्रा गलत कर दिया आपने और कितने खुश होकर हामी भर रहे हो। देखो यहाँ पे ये जो 7 है ये इन दोनों के संग है, प्लस में 2c है, मतलब कि -5 को इधर ही रखते हैं अभी हम लोग, ये कितना होगा, -45/7 होगा, ऐसे ही होगा ना, सॉल्व करने जाएंगे तो। यस मैम। ध्यान से देख ले, सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो इसको मैं ऐसे इधर नहीं लेके जा सकती, मुझे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकालूंगी तो कितना होगा, 7 -45 प्लस 2c प्लस 2c। यस। तो 2c को तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे टर्म को इधर लेकर चली जाऊंगी। तो अगर मैं 2c को कुछ भी नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या करूंगी, -5 प्लस 45/7 इज इक्वल्स टू 2c। अब इसको मैं एलसीएम अगर लेती हूँ तो मेरा 7 आएगा, 7 5 जा कितना होगा, -35 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 2c, ये कितना होगा, 10/7 इज इक्वल्स टू 2c। सो 2 5 जा 10, ठीक है, मतलब कि c मेरा क्या हो जाएगा,
5/7, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कितना डिफरेंस आ गया 2 से और 5/7 में? आंसर में पूरा का पूरा घपला हो गया था, अब जाके सही हुआ है। सो माइनस प्लस का ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस में है तो डायरेक्टली मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नहीं लेके जाऊंगी। ए बी और सी निकल गया, और कुछ निकालना था मुझे? नो। अगर मेरा बी तो निकला ना, नो बी तो मैम। निकला नहीं, ए निकला और सी निकला, मैम बी बी तो निकला। अभी भी मेरा बाकी है। बी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? जो एक्स के साथ है, तो मैं कंपेयर करूंगी कोएफिशिएंट को, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में अगर मैं कंपेयर करूंगी एक्स स्क्वायर को, तो मुझे बी क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा मुझे, विच इज इक्वल्स टू ए कितना था मेरा? 9/7 था ना, सो यस मैम। 9/11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी 11 नहीं 7, 9/7 हो जाएगा। आपने क्या किया? कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। अगर आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हो तो मेरा एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? ओनली ए तो बचेगा, ओनली ए ही तो बचेगा। एक्स के कोएफिशिएंट की बात अगर मैं करूं तो, सी की बात नहीं कर रही हूं मैं फिलहाल। ए माइनस ए है अगर, तो 9/7 मेरा बी निकल गया। फाइनल आंसर में कैसे पुट करूंगी मैं इसको? देयरफॉर 2x - 5 अपॉन, क्वेश्चन में था x + 2 एंड x² - x + 2 इज इक्वल्स टू, मैंने a + b कुछ लिया था, a/x + 2 लिया था, ऐसे ही लिया था ना, प्लस bx + c, ओके, प्लस bx + c अपॉन मैंने लिया था x² - x + 2। सो फाइनली मैं इसको लिख सकती हूँ, a है मेरा -9 अपॉन में 7 चला जाएगा, x + 2 प्लस 9/7 और x ऐसे ही रहेगा, -5/11, सॉरी 11 नहीं 7, पता नहीं कहाँ से 11 में लिखे जा रही अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका? नीचे लिखा वैसे ही रहेगा, तो x² - x + 5, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम किसी का माइक ऑन है। मैम किसी का माइक। मैम किसका माइक ऑन अब है? मैम कर लिया ऑफ उसने। ओके ठीक है, खुद से कर लिया करें ना आप, ठीक है चलो। सो इतना पुट कर दोगे तो काफी, आप वैल्यू पुट करके छोड़ देना है अपने को, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या ही सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा, 1/7 कॉमन निकालेंगे, कॉमन वाले स्टेप को हम स्किप कर देते हैं, फाइनल आंसर अपना ये भी माना जाएगा। बस एक चीज क्या कर लेना है कि कहीं हमने प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं कर दी। प्लस माइनस में गलती करेंगे तो बस नंबर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, मेथड तो सेम ही रहेगा। तो हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मेथड 4 की तरफ। अच्छा, इस मेथड को भी मत पढ़ना आप लोग। अब आप लोग बोलोगे अजीब है मैम, तो सारा स्लाइड में लिखा और कह रही है मत पढ़ना। हाँ सही कह रही हूँ, मत पढ़ना। पढ़ोगे ना तो समझ में उतना आएगा नहीं, उससे बेटर है कि डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं और मेथड जान लेते हैं। मेथड 4 कह क्या रहा है वैसे? अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? a + bx, a + bx + c। सो मेथड 4 में आपको क्या करना पड़ेगा? a अपॉन समथिंग प्लस bx + c अपॉन समथिंग में एक ऐड हो जाएगा, क्या? dx + e अपॉन समथिंग। जैसे जैसे मेथड बढ़ेगा स्टेप्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर मेथड 5 आएगा तो इसके बाद एक और स्टेप ऐड हो जाएगा। सो फिलहाल तो इतना ही आपको याद रखना है इस मेथड में। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। ये है बहुत आसान मगर है बहुत लेंदी, थोड़ा बड़ा है ये। तो मैं क्या लिखती हूँ, 2x + 1 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को अगर मैं हटा भी दूं तो मैं क्या लिखूंगी? नहीं हटाती हूँ, छोड़ो वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। x + 3
एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 का होल dx प्लस e अपॉन x एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। स्क्वायर। यस, ये मैंने लिख लिया। अब मेरे को क्या पता है, डिनोमिनेटर मेरा काम से चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस सी के पास क्या बचेगा, x प्लस एक्स प्लस 3 सी और x स्क्वायर प्लस 1 वन प्लस dx प्लस e भी तो है, dx प्लस c के पास क्या बच जाएगा, एक बचेगा एक्स प्लस x थ्री प्लस थ्री। ठीक है, इतना लंबा इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम लोग ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा कल्याण, और फिर इस क्वेश्चन में मिलेंगे नंबर 0, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना शुरू करो। x इज इक्वल्स टू, पहले मैं -3 ले लेती हूँ, है ना, ये x प्लस थ्री कॉमन है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले 3 पे नजर डालती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू -3, तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा बच्चों, ये तो bx प्लस c तो आपका 0 हो जाएगा टर्म, और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि -6 प्लस 3 0, -3 प्लस 3 0, तो मेरे पास a बचेगा ना, यानी कि a बचेगा, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100a, इधर कितना होगा भाई, -5, नहीं 3 2 6, -6 प्लस 1 होता है 5, -5, 5 माइनस लगेगा ना, 6 का साइन बड़ा है, -1/20 तो a इज इक्वल्स टू 5 में 100 कितनी बार जाता है, -1/20 20 बार 20 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब -1/20, इक्वल टू 20 20 नीचे जाएगा ना, तो -1/20 हो जाएगा। यस मैम। a तो निकाल लिया, अभी b निकालने में बड़ा दिक्कत होगा मुझे, फिर क्यों बोलो तो, क्योंकि bx प्लस c हो जाता है ना, तो b x के साथ है, मतलब x के कोएफिशिएंट में आ जाता है वो, तो कोएफिशिएंट में आता है तो फिर हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करने निकल जाते हैं। मैम वो 1/20 आ जाएगा। -1/20 आएगा, 1/20 नहीं होगा। सो ओके -6 होगा ना, तो 6 का साइन बड़ा है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन ईदर साइड्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी अपना 2 बार है, कैसे बोलो तो, ये एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2, मतलब x टू द पावर 4 हो जाएगा ना, इधर भी वही है और इधर भी वही है आपका, इस तरफ में अगर आप देखोगे तो, अगर वो है, ये भी है ना, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, 2 बार 4 हो जाएगा, तो मतलब x टू द पावर 4 ही को कर लेते हैं, स्क्वायर लूंगी तो एक और बार कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, उससे बेटर एक ही बार ले लूं। तो ये कितना होगा मेरा, इधर साइड्स में अगर मैं कंपेयर करती हूँ, a प्लस b हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -a, तो b इज इक्वल्स टू 1/20, क्योंकि -1/20 और माइनस, यानी कि 1/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूंगी, एक और बार में यस मैम। कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगी, किसके लिए करूंगी, अगेन c के लिए करूंगी मैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑन एक्स क्यूब साइड्स, क्यूब कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर में एक और x मैंने जोड़ दिया, बहुत सारे x है वहां पे, तो एक्स स्क्वायर के संग एक x जोड़ दूंगी तो x क्यूब बन जाएगा वो, सिंप्लीफाई करते वक्त। यस मैम। तो यस, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3b प्लस c इज इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा मेरा ये, C C इज इक्वल्स टू कितना होगा मेरा, -3B। -3B over 20 यस, तो C इज इक्वल्स टू मेरा होगा 3/20 और माइनस तो लगेगा। 20। यस मैम। हाँ, x की जगह पे आपने 3 रख दिया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे एक और वैल्यू निकालनी है। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन 0 इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन 1 पे 0 रखते हो तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, a प्लस 3c प्लस 3e। ये आपको फाइनली मिल जाएगा, b कैंसल हो जाएगा। अगर कैंसल होता है तो ये मुझे कितना मिलेगा, इसको पूरे को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज, सो ये हो जाएगा मेरा a प्लस 3c। 3e को मैं रखती हूँ इक्वल्स टू में, उस सबको उधर ले जाती हूँ, is मतलब equal 1 प्लस 1/20 20 plus 9/20 9/20। ये मेरे को कर लेना है, 3e निकालना है अगर तो e कितना निकलेगा, पहले तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। इसको एलसीएम लेके कितना आएगा सॉल्व करके, बताओ तो जरा। 20 तो आएगा। मैम 1/2 20 और इसको equals to 1/2 मुझे ये बताओ एलसीएम करके कितना आएगा, 11/20। एलसीएम तो करना आता है ना आप लोगों को, तो बताओ। 20 हो गया एलसीएम इसका, तो 1 into 20 कितना होता है, 20 होता है प्लस 1 प्लस 21 कितना होता है, 10 + 20 30/20। 30/20 30/20 So E is equals to 30/20 into 20 into 20 3 10s are 30, 10 1s are 10, 10 2s are 20. So E is equals to 1/2 मिला मुझे। yes ma'am अब E 1/2 मिला, C मिल गया, B मिल गया, A मिल गया। फाइनली क्या करोगे आप, उठा करके इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि नहीं वहां से, yes ma'am नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों बोलो तो, अभी भी हमें एक और वैल्यू नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है, A मिला, D B मिला, C मिला, E Ma'am, मिला, D D नहीं मिला, डी नहीं मिला। यस यस, तो D D निकालना पड़ेगा अपने को। तो D अगर निकालेंगे तो मैं क्या करूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x 1 रखूंगी तो वी हैव, अब मुझे D तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या था। अच्छा, अगर x को 1 रखती हूँ तो मेरे को D चाहिए ना। ओके ठीक है, सो इधर तो मेरे को 3 मिल गया, 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 4a 4A plus 8b 8B plus 8c plus plus 8C 4d plus 4D 4e। 4E ये पूरा सॉल्व 4E करके मिला है। सॉल्व करने पे आप 1 रखोगे तो मिलेगा आपको ऐसा। फिर 3 इज इक्वल्स टू a का कितना था भाई वैल्यू, 1/20 था, -1/20, सो -4/20 yes ma'am प्लस ये 1/20 plus मतलब 8/20 8/20 प्लस 8 इंटू -3/20 प्लस 4 इंटू डी कितना था, डी तो है ही नहीं ना मेरे पास अभी, डी प्लस yes ma'am 4 इंटू 1/2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। इसको तो नहीं कर सकते ना, तो 3 मैम D भी 1/2 ही है डी कितना है, मैम D भी 1/2 ही आएगा। अच्छा ठीक है, बट थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको। आप इसको एलसीएम ले लेना, दोनों का एलसीएम लोगे अगर तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 2 इंटू -3 -6/5, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा दोनों का, 20 -4 + 8 प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, -6/5 प्लस 4d प्लस 2, तो 2 को उधर लेके जाओ तो 3
3 माइनस 2 होता है आपका 1, है ना, और 1 को फिर से मैं इधर लेके आ जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, 1 को फिर से मैं इधर लेकर आ, 3 माइनस 2 1, ये -1 आ जाएगा इधर में, और 4d को उधर लेके जाऊंगी तो -4d हो जाएगा, यानी कि 4d इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ मैं, तो 4d मुझे कितना मिलेगा भाई, 4d मिलेगा कितना, इसको डायरेक्टली यहाँ लेके आती हूँ, 3 प्लस -6/5 ये कितना होगा, +4/20 प्लस 2, सब कुछ मैंने वैसा रखा, 4d को मैं उधर लेकर के चली गई, माइनस होगा 4d के सामने लेकिन वो माइनस कैंसल हो जाएगा, कैसे कैंसल होगा, कहीं पे एडजस्ट करेंगे हम साइन को, इन सबको आपको सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेकर अगर आप सॉल्व करते हो तो d आपको मिलेगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2, एलसीएम में नहीं करूंगी, प्लस माइनस आप लोग कर लेना, ठीक है, ये 1/2, आप वो भी बोलोगे कि मैम कैसे मिला, तो भाई सॉल्व करोगे एलसीएम प्लस माइनस तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फाइनल इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगी तो कितना करूंगी, a अपॉन मेरा कितना था, a अपॉन था मेरा x+1 x+3 था ना, ये x+1 था, क्या कह रही हूँ, मेरे को तो x+3 याद आ रहा है, देख लेते हैं फाइनल इक्वेशन, x+3 था, x2+1 प्लस b अपॉन था x² + 1 bx + c था ये, प्लस dx + e अपॉन में क्या था, x² + 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करना, सबकी वैल्यू पुट कर देना, यानी a की वैल्यू कुछ आई होगी, a की वैल्यू क्या आई थी, -1/20 आई थी, अपॉन में x+3, फिर प्लस b इंटू x प्लस c, सो b की वैल्यू क्या थी आपकी 1/20 इंटू x प्लस, और c की वैल्यू क्या थी, सबकी वैल्यू पुट करनी है बस, c की वैल्यू -3/20 यानी कि -3/20, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन में x² + 1 ये आ जाएगा, प्लस d तो मुझे यहीं पे दिख रहा है 1/2x, e कितना था मेरा 1/2 था, अपॉन x² + 1 द होल स्क्वायर, बस यही करना था आपको, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, आप इतना ही समझ लो तो काफी है आपके लिए। एग्जाम में तो आपका ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का है, बस आप समझ लो कि करते कैसे हैं, वैल्यूज पुट अप करते हैं। अब क्विज में मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिया, इसमें आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिवीजन करना नहीं है, फिर ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको करना पड़ेगा पॉलिनोमियल ऑफ डिवीजन, ठीक है, कर लोगे आप, इसको ट्राई जरूर करना एटलीस्ट, ठीक है, बहुत यस मैम, ये क्वेश्चन क्विज में आपको दिया है, होमवर्क दिया है आपको, होमवर्क में देख लो आप क्या क्या दिया हुआ है, इसको पॉलिनोमियल लेके सॉल्व करना, इसको कुछ नहीं करना, ए बी लेके सॉल्व कर लेना आप, बस 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, एंड कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, इसका काम आपको सबसे ज्यादा पड़ता है क्लास 12th में, मतलब क्लास 12th में जाते जाते पूरे परफेक्शन के समझाओगे, बहुत ज्यादा काम आता है ये सब, ये वाला जो टॉपिक है आपका। भूमिका, वैशाली आप कहाँ से हो, आप लोग की बातचीत चल रही थी क्या क्लास के टाइम पे? नो मैम। ओके, अभी भूमिका ने पूछा है, कोई बात नहीं, यस मैम। ठीक है, पूछ सकते हो अभी आपस में, क्या है मुझसे भी पूछ लो, मैं कहाँ से, मेरे बारे में ओके सर इज हियर, या हेलो सर, गुड इवनिंग। Hello, ma'am. Good evening. Good evening, kids. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Hi. Good evening. Good evening. तो कैसी रही क्लास आज की? गुड इवनिंग सर। मैम ने जो बताया? बहुत अच्छी गूगल यस सर। ओके, ग्रेट, शाबाश, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अटेंडेंस करो,
ठीक है। मैम आप एक सेकंड के लिए शेयरिंग ऑन करेंगे क्या? मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था श्योर बच्चों के श्योर साथ। सर। जी। मैं क्या करूँ सर? अच्छा, आपको होस्ट बना दूँ? अलाउ कर दो मैम शेयर, स्क्रीन शेयर। ओके ओके सर, ओके सर, कैमरा एंड शेयर दोनों मैंने अलाउ कर दिया। जी ठीक है। बच्चों, 2-3 चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था मैं आप लोगों से। एक तो आपका वीकली टेस्ट जो है अभी सितंबर से शुरू हो जाएंगे, आई गेस फर्स्ट वीक से, ठीक है। तो आप लोग का थोड़ा आपका सिलेबस भी अब कवर हो गया है आप लोगों का थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब वीकली टेस्ट जो होंगे आपके, तो वो आपने सबने अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप लोगों को अपना प्रोग्रेस जो है ना वो पता लगता रहे कि किस चीज़ में कितना, कौन से सब्जेक्ट में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, किस चीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में आपको और मेहनत की जरूरत है, वो आपको पता लगता रहे, ठीक है। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। दूसरी चीज़, एक सेकेंड में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस Yes, यस sir. Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. सर। कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बच्चों को ऐसा मैसेज भेजा था, मतलब आई गेस आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी को ही मिला होगा, कुछ बच्चों को नहीं मिला होगा, तो वो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। इस मैसेज में मैंने लिखा था कि आपका जो स्टूडेंट आईडी है ना, वो ये है, 8 डिजिट का स्टूडेंट आईडी है। अगर 8 डिजिट नहीं है तो आप जीरो, फ्रंट में जीरो लगा करके इसको 8 डिजिट कंप्लीट करके जो है अपना क्लास लगा सकते हैं। सर आपका स्क्रीन तो शेयर है बट कुछ दिख नहीं रहा है बच्चों को शायद। ओके, Yes, sir. Yes, ma'am. एक यस सेकंड सर। दोबारा करता हूँ। अब दिख रहा है मैम? अब दिख रहा है जी सबको? सर, स्क्रीन दिख रहा है जी। जी, अब दिख रहा है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes. इस तरह का मैसेज आप लोगों को Yes, आया sir. होगा, हाय आपका नाम, फिर ठीक है, और ये आपका 8 डिजिट आईडी, और इसमें आपका 8 डिजिट आईडी होगा स्टूडेंट का अपना अपना सबका, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल लिख करके इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था नीचे। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपना स्टूडेंट आईडी, ये वाला जो आईडी है वो नहीं लगा करके इस वाले स्टूडेंट आईडी को लगा रहे हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था, ठीक है। यस दिख रहा है, सर। स्क्रीन दिख रहा है Yes, सबको? sir. Yes, दिख रहा है sir. ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों का जो आईडी है ना वो ये यूज करना है, ये वाला जो आईडी है अपनी, तो ये यूज करना है आपने, ये वाला यूज नहीं करना है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा था मैंने, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल वाला जो है ना, ये यूज नहीं करना है, ये वाली आईडी यूज करनी है आप लोगों ने। तो कुछ बच्चे जो है नीचे फॉर एग्जांपल में नीचे जो 002354 ये वाला जो आईडी है वो यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अटेंडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने अपना आईडी जो है ये वाला यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको आईडी कंफर्म नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो कंफर्म कर दूंगा, ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो, ठीक है। आपने यही आईडी यूज करना है ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो, ठीक है। यस ठीक है, सर। अगर किसी को शक है कि मेरा आईडी यही है तो वो मैसेज कर सकता है, मैं कंफर्म कर दूंगा मैसेज में आईडी, ठीक है। दूसरी चीज, क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस जो लिंक, जो मैम लिंक भेजते हैं या सर जो लिंक भेजते हैं क्लास का, इसको बुकमार्क करके रखते हैं, ठीक है। जैसे इस पे रोज आपके पास लिंक आता है, आपको यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस, मतलब आपने रोज जो लिंक आ रहा है इस पे क्लिक करके क्लास लगानी है, ना कि इसको बुकमार्क बनाना है। यहाँ पर बुकमार्क बना देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, और बुकमार्क में लिख देते हैं मैथ क्लास, साइंस क्लास, ठीक है। वहीं से आप डायरेक्ट बुकमार्क पे क्लिक करके आप जो है क्लास लगा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके जो है अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो आपका रोज का आपका लिंक आ रहा है, शेयर हो रहा है, उसी पे क्लिक करके आपने जो है क्लास लगानी है, ताकि आपका जो अटेंडेंस हो वो मार्क हो जाए, ठीक है। तो काफी स्ट्रेंथ काफी है, बच्चे काफी आ रहे हैं, बट उतना अटेंडेंस आ नहीं रहा है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना, आपने बुकमार्क नहीं बनाना है। जो रोज का आपके पास एसएमएस ये आपके व्हाट्सएप में लिंक आ रहा है, तो क्लिक करके आपने जो है क्लास लगानी है। दूसरा,
जो आपके पास मैसेज आया था, ये वाला मैसेज जो आया था, इसमें आपने यूज करना है ये जो आपकी 8 डिजिट स्टूडेंट आईडी लिख करके जो सामने आईडी दी है, ये वाली आईडी यूज करनी है, ना कि फॉर एग्जांपल से नीचे वाली। वो फॉर एग्जांपल से नीचे वाली सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, तो वो आपने यूज नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को Yes, शक है, sir. आप कंफर्म नहीं है अपना स्टूडेंट आईडी, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कंफर्म करके आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। यस सर। तो ये कुछ Okay, बातें sir. थी Yes, जो sir. मुझे आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। और कुछ बच्चे शायद चले गए, तो आप लोग बाद में शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, अगर कोई आपके दोस्त हैं तो, Yes sir. ठीक है Yes sir. जी। Yes, sir. ठीक है, यही बातें 2-3 चीजें जो थी वो शेयर करनी थी मुझे। थैंक यू ओके मैम, यू कैन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा Thank ध्यान you. दिया Yes, बच्चों। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, गुड Thank नाइट you. सर। Thank you, sir. गुड नाइट एवरीवन। Thank you sir. Good night sir. Good night, sir. Good night you sir. अच्छा बच्चों, हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। रुक जाओ, सोने चले जा रहे हो क्या अभी? सुनो सुनो, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, उदाहरण के लिए लेते हैं, बट वो एग्जाम्पल को तो हम लोग एग्जाम्पल लेके छोड़ देते हैं। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। उसी तरीके से सर ने जो मेन आईडी भेजी उस पे फोकस करो, एग्जाम्पल पे क्यों ध्यान देना? वो तो फॉर एग्जाम्पल ही है, वो किसी का नहीं है, ठीक है। Yes ma'am. ठीक है, Yes ma'am. अब आप लोग जाके खा पी के आराम से हो जाओ, मैं भी जा रही हूँ मैम हम डिनर तो करने। अपनी स्टूडेंट आईडी से करते हैं ज्वाइन, और हमें वैसा मैसेज भी नहीं आया है। आपको नहीं आया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना। मुझे भी किन्होंने मैसेज किया था, सर को भी मैसेज किया, तो आज हमने डिस्कस किया। मैं भूल गई थी एक्चुअली कि सर भी ज्वाइन करेंगे, बट अच्छा हुआ सर ने क्लास में ही ज्वाइन करके बता दिया। बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं। ठीक है बच्चों, जाओ फिर आप लोग भी, है ना, धीरे धीरे सारे बच्चे जा रहे हैं। ओके, बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. बाय, बाय, हरे कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। बाय। Good night, ma'am. Sweet dreams.